हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज करनाल पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि बच्चों को भड़काकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। कंगना रनौत के बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि हर संघर्ष में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। बता दें कि कंगना रनौत ने जेनजी को लेकर बयान दिया था। कहा था कि ये जनरेशन गटर जनरेशन है। इसको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा भी की जा रही है। साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अब इस पर बयान दिया। कहा कि हर संघर्ष में मर्यादा बनाए रखना भी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी है, ये खुद तो हो गई है पूरी तरह से फेल। अब ये बच्चों को भड़का के उनको आगे खड़ा करना चाहती है, लेकिन बच्चे इनसे ज्यादा समझदार हैं, इनकी बातों में आने वाले नहीं है। नहीं, मैं किसी के कमेंट पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी संघर्ष हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी का भी हो, हमें मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि उससे देश की छवि बनती और खराब होती है। इसलिए हमें देश की रखनी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। मॉनसून सत्र में न्यू ट्री एक्ट पारित कराने की मांग इसमें की गई है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जल्द कानून लागू करने की अपील की है। कहा कि राजस्थान की पहचान प्रकृति संरक्षण और पर्यावरणीय परंपराओं से जुड़ी है। बिश्नोई समाज की भावनाओं का सम्मान करने की बात कही गई है और वो चाहते हैं कि न्यू ट्री एक्ट इस बार मॉनसून सत्र में पारित किया जाए। इस कानून को जल्द लागू भी किया जाए। कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायक नसीम अहमद के बीच बहस हुई थी। ये वीडियो वायरल हुआ था। नू में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सामने आया था। अब कांग्रेस विधायक मामन खान ने पूर्व विधायक पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक ने नसीम अहमद को नशेड़ी भी बताया। कहा कि उनके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। मामन खान ने 100 एकड़ जमीन पर भी सवाल उठाए। कहा कि मैंने किसी अधिकारी का नाम लिया ही नहीं। ऐसा रिलेट गांव का कि 15-16 मौत उसमें हो गई जो कैंसर से मौत हुई है, तो उसके ऊपर वहां के एक्शन से सरकार जवाब मांग रही थी। तो सरकार जब जवाब दे रही थी तो मैंने उसमें एक बात बीच में रख दी थी कि भाई वहां रेन्यूएबल का पानी भी नहीं जा रहा है, तो एक्शन साहब वहां रेन्यूएबल का पानी दीजिए। जबकि 260 करोड़ सरकार ने मंजूर किए थे, उसके पश्चात भी गांव वालों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं मिलता? तो जिस पर तुरंत प्रभाव से अभाव में आके एकदम नसीम जी ने बोला कि विधायक जी तो बार बार एसडीओ का नाम लेते हैं और वहां रेगुलर पानी जा रहा है, इसको क्या दिक्कत है एसडीओ से? पहले तो मैं उसको बताता हूं कि वो जब कभी मीटिंग में बैठे तो इधर उधर की चिंताओं को छोड़ करके हमेशा मीटिंग पे ध्यान दें। और जबकि उसकी वीडियो क्लिप आप सब लोगों के पास मौजूद है, मैंने भी उस वीडियो क्लिप को अपने पेज से भी डाला है और सब जनता से भी पूछा है कि मैंने कितनी बार एसडीओ का नाम लिया, कौन एसडीओ? मैंने एक बार भी किसी एसडीओ का नाम नहीं लिया। वो कहता है कि पता नहीं विधायक जी नशा करके आते हैं, क्या आते हैं। मुझे लगता है कि नशेड़ी ये खुद है, ये नशा करके नहीं आता। तो इसको ये पता होना चाहिए कि विधायक जब एक बार भी किसी एसडीओ का नाम नहीं ले रहा है तो किस तरह से ये भड़क रहा है कि एसडीओ का 4-4 बार नाम ले रहा है। मुझे जब ये कल बात कर रहा था चिंता की लकीर, तो इसके मुझे चेहरे पर नजर आ रही थी कि ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि कभी जनता के आवाज तो कभी इसने उठाई ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पूर्व विधायक जी किसी के ऊपर बात करें तो सोच समझ के करें और अपने दिमाग के चारों पुर्जों को खोल के बात करें कि
हम बोल क्या रहे हैं, उसको सुनाई क्या दे रहा है, उसके ऊपर बात करें। परिवाद आया था। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक नसीम अहमद जुड़े हैं। नसीम अहमद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी थैंक यू, धन्यवाद। विधायक मामन खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, आपको नशेड़ी तक कहा है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, फिर आपसे पूरा मामला भी जानना चाहते हैं। आखिर हुआ क्या था ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में? देखिए, ग्रीवेंस कमेटी में एक परिवाद आया था जिसमें रीगढ़ गांव के कुछ लोगों ने ये डिमांड करी थी कि हमारे गांव में कैंसर के बहुत ज्यादा पेशेंट है, इसलिए हमें आशंका है कि जो हमारे गांव में सरकार की तरफ से पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है उसकी जांच करवाई जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई केमिकल हो या कोई इस तरीके का हो। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने और सीएमओ ने वहां पे बैठ करके उसकी जो है सैंपलिंग की और उसकी जांच करवाई। जांच में साफ हो गया कि उसमें कोई तत्व नहीं था जिससे किसी तरीके के कैंसर बनने की संभावना हो। तो विषय ये था, इसके विषय में बात चल रही थी और माननीय मंत्री जी अधिकारियों से सारी जानकारी ले रहे थे। तो अधिकारियों ने अपनी बात रख दी। उसके बाद विधायक मामन खान एकदम बोले कि उस गांव में तो पानी ही नहीं आ रहा, तो पानी ही नहीं आ रहा और उस गांव में तो पानी की व्यवस्था ही नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं आता उस गांव में तो। और वहां के जो अधिकारी हैं वो जो है बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैंने इस बात पे उनको टोका कि विधायक जी, अगर पानी नहीं आता तो ये गांव वाले उस पानी की सैंपलिंग की डिमांड क्यों करते? तो इस बात पे विधायक जी भड़क गए और उनका जो है आपा खो बैठे और इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो खुद पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन कभी भी होश हवा से बात ही नहीं करते। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जनहित के जो मुद्दे को भटका करके एक पर्टिकुलर एक जगह पर लेके जा रहे हैं। इस तरीके से ये इनकी जो है मानसिकता का पता चलता है। लेकिन नसीम अहमद जी, पानी का मसला जो था उस पर पहले मैं आऊंगी। वो कह रहे कि करोड़ों रुपए वहां से आए और पानी सच में नहीं मिल रहा गांव के लोगों को। आप कह रहे कि सैंपलिंग के लिए शिकायत आई है, सैंपलिंग की जाए तो पानी इसका मतलब जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगी। पैसा आया, वो लगा, सवाल ये है। देखिए, पैसा 263 करोड़ आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी ने हमारे मेवात के लिए फिरोजपुर जिला के 80 गांवों के पीने के पानी की व्यवस्था करी और वो प्रोजेक्ट पूरा अभी उसका कंप्लीट हो रहा है। और गांव में अमेधता हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 100% पानी सब जगह पहुंचेगा, लेकिन जो विषय था वो कैंसर पे जो मौतें हो रही हैं उसकी बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। और माननीय मंत्री जी उस वक्त ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन और विपक्ष के भी विधायक बैठे थे और लोग भी बैठे थे, सब इस विषय को गंभीरता से ले रहे थे। लेकिन उस गंभीरता को ना समझते हुए मामन खान जी ने एकदम उसको टर्न कर दिया कि वहां पे तो पानी नहीं आता। अब आप ही अगर उसकी का अंदाजा लगाइए, अगर गांव वाले कंप्लेंट कर रहे हैं कि पानी आ रहा है और उसकी सैंपलिंग हो तो उसमें क्या संदेह रह गया? इसका मतलब वो कह रहे कि आपने ना कभी विधायक रहते कोई जनहित का काम किया, मुद्दे उठाए। जब हम मुद्दे उठा रहे तो आप अनर्गल बातें करते हैं। आपको लेकर ये भी कहा कि आप एसडीओ की बात कर रहे थे, मैंने तो कभी कहीं जिक्र ही नहीं किया एसडीओ का। आप कह रहे कि 4 बार मैंने एसडीओ का जिक्र किया। आप उनकी जब वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ कह रहे हैं कि एसडीओ का पता नहीं क्यों वो करते हैं विधायक जी, और जो है उसका जो है खिलाफ गबन का आरोप है, वो खुद नाम ले रहे हैं एसडीओ का। दूसरी बात यह है, पानी के विषय की बात यह है, 263 करोड़ का जब मैं विधायक था लोकदल पार्टी से, उस वक्त मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर से निवेदन किया। उन्होंने मेरे कहने पे उस प्रोजेक्ट को लगाया और महू और तिगांव के पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जिसमें पानी स्टोर होता है। और आप यकीन मानिए 70 किलोमीटर दूर से पानी को लिफ्ट करा करके भारतीय जनता पार्टी ने मेवात और फिर हमारे फिरोजपुर जिला के पिछड़े हुए गांव जिनमें पीने के पानी नहीं है वहां पे पानी पहुंचाने का काम किया है। पानी आ रहा है नहीं आ रहा उसका एक अलग विषय। बात ये थी कि कैंसर से जो मौतें हो रही हैं उसके ऊपर वो ग्रीवेंस थी। अब उस चीज को डाइवर्ट किया गया। अगर पानी नहीं आ रहा है उसमें क्या हित है विधायक का? उसमें क्या हित लगता है आपको विधायक का? डाइवर्ट किया गया, बार बार बोल रहे हैं। बात वही है ना, बात उसका हित ये है कि वो अधिकारियों पे दबाव बनाना चाहता है, अधिकारियों को प्रेशर में करके अपने मनगढ़ंत काम करवाना चाहता है। इस तरीके की उसकी पहले भी शिकायतें रही हैं और आम आवाम के अंदर ये उनके खास चाप चलन का पता है कि वो अधिकारियों को धमकाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं और जनहित के मुद्दों के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लोगों को ठेकेदारी कराने के लिए, अपने लोगों के काम करवाने के लिए और इस तरीके के जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना जो है सिस्टम बनाने के लिए। और ये इस तरीके के 100 एकड़ जमीन का क्या मसला था? 100 एकड़ जमीन के भी को लेकर भी आरोप लगाए हैं उनकी तरफ से। क्या, किस चीज की जमीन? 100 एकड़ जमीन को लेकर। हाँ, उनका कहना है कि मेरे पास 100 एकड़ जमीन है। मेरे दादाजी के पास, मेरे परदादा के पास मतलब जमीनें हैं, वो मेरे नाम आई हैं, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और क्या मेरा हक नहीं है मेरे को जमीन रखने का? कोई 2 नंबर से थोड़ी बना है। इससे पूछिए आप
विधायक से कि इसके वालिद तो एक छोटे से बेचारे वक्फ बोर्ड में जो है वो अपनी ईमानदारी से नौकरी करते थे, लेकिन उसके बाद इसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? इसके और भाई भी हैं, उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। इसने एकदम जब ये विधायक बनाया तो इसके जो है बड़ी शहरों में कोठियां हो गई। गुड़गांव जैसे शहर में इसके पास कोठी है, आलीशान कोठी है। ये बताए इसके पास कितनी जमीन है? मैं तो गर्व से कहता हूँ मेरे पास है, मेरे बाप दादाओं की जमीन है, इसमें क्या दिक्कत है बताइए? कहीं आपने जो आरोप लगाया था कि निजी काम करवाते हैं, अधिकारियों को डराते धमकाते हैं, ये सिर्फ आरोप भर है आपकी तरफ से या कोई उदाहरण है आपके पास, कोई सबूत है आपके पास? उदाहरण पीछे करहेड़ा गांव में गांव की सैंपलिंग हुई है, रास्ता बनवाया, इसने खुद की फर्म बना करके ये ठेकेदारी करता है। उसकी सैंपलिंग फेल हो गए, उसकी इंक्वायरी चल रही है, अभी भी उसकी जो है एसडीएम ऑफिस में इंक्वायरी चल रही है उसकी, इसके खिलाफ, इसकी फर्म के खिलाफ जी, विधायक की फर्म के खिलाफ जी। ये मसला अब यहीं पर रहेगा या आगे इस मामले को खींच कर लेके जाएंगे आप राजनीति में? मेरा सीधा सा मतलब है, के लोगों ने, फिरोजपुर झिरका के लोगों ने विधायक को चुन के भेजा है और विधानसभा में उनका हक है बोलने का और उनको बोलना भी चाहिए, लेकिन जनहित के मुद्दों पर बोलें तो वो ज्यादा अच्छा है। निजी किसी स्वार्थ से या किसी अधिकारी से या किसी अपने फायदे के लिए किसी बात को उठाना ये सही नहीं है। अगर मुद्दा उठाना है तो जनता के हित का उठाइए, उसका हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन इस तरीके से मनगढ़ंत आरोप लगा करके बात को डाइवर्ट करना, कैंसर जैसा मुद्दा आज मेवात में हर गांव में 10-10, 15-15 लोग कैंसर से पीड़ित हैं, तो वो एक सीरियस मुद्दा है। उस चीज को लेकर के इन्होंने कभी उस चीज की ध्यान दिया है या नहीं दिया, इस चीज का बात करिए नहीं। ये मुद्दा तो आप भी उठा सकते हैं, जितनी गंभीरता के साथ आप हमें बता रहे हैं। सरकार है आपकी, डबल इंजन सरकार है, तो आप सरकार को कहिए कि कुछ करे। सरकार ने बीच में कैंप लगाए हैं वहां पे, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई चीज जानकारी मिलती है कि पानी से अगर लोगों को शंका थी तो वो दूर कर दी। सरकार ने सैंपलिंग करी है, सरकार जागरूक है पूरी तरीके से। बीच में गाँव में कैंप भी लगा रहे हैं स्पेशल कैंसर चेकअप के लिए। बीच में साकरस गांव में कैंप लगा है, रीगढ़ में भी कैंप लगा था, तो अलग अलग गांव में कैंप भी लगा रहे हैं। इस चीज के लिए सरकार मुस्तैद है, लेकिन उस चीज को सीरियस लेकर के हम सबको लेना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, कोई भी हो, लेकिन लोगों की जान से कीमती आज की तारीख में कुछ नहीं हो सकता। तो कैंसर जैसा प्रकोप है, उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अहमद जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे पूर्व विधायक नसीम अहमद जो वर्तमान में बीजेपी में हैं, और इनके और फिरोजपुर झिरका से जो कांग्रेस के विधायक हैं मामन खान, नोकझोंक हुई थी, तीखी नोकझोंक हुई थी। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक चल रही थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, और उसी बातचीत पर मामन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप पूर्व विधायक पर लगाए थे। यहां तक कहा था कि पूर्व विधायक नशेड़ी हैं, जब खुद विधायक थे कभी जनहित के मुद्दे कहीं ना सदन में और ना ही किसी और प्लेटफॉर्म पे उनकी तरफ से उठाए गए थे। और आज करनाल में राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहां पर पहुंचे, उनके साथ कैबिनेट मंत्री हैं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण हैं। राज्य स्तरीय वन महोत्सव का यहां से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे। जानकारी ये भी है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और स्कूली बच्चों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पौधारोपण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत यहां पर पेड़ लगाए जाएंगे।
पंचकुला में आयोजित नव नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के इंडक्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3,586 युवाओं का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल नौकरी मिलने का अवसर नहीं है, बल्कि जन सेवा का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में 42,500 और पिछले 11.5 सालों में 1,83,000 से भी ज्यादा युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां की जा रही हैं। उनके मुताबिक ये भर्ती प्रक्रिया सामाजिक न्याय और सरकार के सुशासन का एक मजबूत उदाहरण है। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों का इंडक्शन प्रोग्राम। पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी शामिल। सीएम नायब सैनी ने 3,586 कर्मचारियों से किया संवाद। नवचयनित कर्मचारियों ने किया सरकार का धन्यवाद। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के इंडक्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3,586 नए कर्मचारियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि आज का दिन केवल नौकरी मिलने की खुशी का नहीं है, बल्कि जनसेवा का संकल्प लेने का दिन है। सीएम सैनी ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि आज हजारों परिवारों के सपने पूरे हुए हैं और ये राज्य के लिए भी गर्व का अवसर है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला की पावन धरती पर नए कर्मचारियों के बीच आने को अपना भावुक पल बताया। सीएम ने कहा कि जिन माता पिता ने कठिन हालात में भी अपने बच्चों का हौसला बनाए रखा, वे भी इस सफलता के बराबर के हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने नए कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएं और जनता का विश्वास मजबूत करें। आप सभी के नवनियुक्त साथियों के बीच मुझे आकर के बहुत ही गौरव की अनुभूति महसूस हो रही है। साथियों, मैं हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपने मैं देख रहा हूं। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। मुख्यमंत्री सैनी ने पिछली सरकारों पर तंज कसा कि एक समय ऐसा था जब योग्यता पीछे रह जाती थी और पर्ची खर्ची, परिवारवाद और क्षेत्रवाद आगे चलता था। सीएम सैनी ने दावा किया कि अब किसी भी नौजवान का भविष्य किसी नेता की सिफारिश से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा से तय हो रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया सामाजिक न्याय और सरकार के सुशासन का एक मजबूत उदाहरण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। 11.5 वर्षों में 1.8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। सीएम सैनी ने बताया कि सरकार लगातार युवाओं को बिना भेदभाव अवसर देने के लिए काम कर रही है। 2 बात याद आ रही है कि हर ख्वाब को हकीकत मिली है। हर ख्वाब को हकीकत मिली है। हर आंख में उजियारा है। साथियों, मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। साथियों, न खर्ची चली न पर्ची चली, बस मेहनत का सम्मान है। यही भरोसा, यही सुशासन हरियाणा सरकार की पहचान है। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष जुलाई में ग्रुप सी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी कराया गया था। इसके दूसरे चरण में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
सरकार का उद्देश्य है कि योग्य युवाओं को समय पर रोजगार मिले और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। सीएम सैनी ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद व्यापक जांच कराई गई। लोक परीक्षा अधिनियम 2026 के तहत संगठित परीक्षा अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में 10 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया है। ये 2024 के अंदर इस पेपर लीक को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया और अब ये बात कही कि ऐसा कानून बनेगा अगर कोई व्यक्ति हमारे युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस व्यक्ति को किसी सूरत के अंदर बख्शा नहीं जाएगा। वो सारी उम्र के लिए साथियों वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये हालात उसकी करने वाले हैं। साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय साथियों समिति भी गठित की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा विकसित भारत और विकसित हरियाणा के भाग्य विधाता हैं। नए कर्मचारी जनता के विश्वास के प्रहरी हैं। सीएम सैनी ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा भाव के साथ काम करने का आह्वान किया और सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। और हमारा हरियाणा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।